हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स फोनिक्स। लास्ट की वीडियो में हमने ये देखा था कि हम कैसे किसी भी पॉइंट पर किसी एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं और साथ के साथ उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो वहाँ पर हमने दो केसेस लिए थे, जब कंडक्टर क्या हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो जो हम मेजर ना कर पाए, दूसरा फाइनाइटली लॉन्ग हो, तब हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहाँ हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे, वो दोनों फॉर्मूले मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पर। अगर आपको वो दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझने हैं कॉन्सेप्चुअली, तो आप उस वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहला केस फॉर फाइनाइट लॉन्ग वायर बोल दो बेटा, या कंडक्टर। तो B कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला था म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 πa साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो यहाँ पर I क्या है, कंडक्टर का करंट, A परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और फाई 1 और फाई 2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंडक्टर के एंड के साथ जो एंगल बनाती है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को देखिए। अब देखिए, किसी भी कंडक्टर की लेंथ फाइनाइट होगी, ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास क्या दे रखे हो, एंगल दे रखे हो। ठीक है, और दूसरे केस के अंदर बेटा फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, जब हमारे पास वायर या कंडक्टर है वो इनफाइनाइटली क्या हो, लॉन्ग, तो उस केस में हम B कैसे फाइंड आउट करते हैं, म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड 2 πa। ठीक है, तो इन्हीं पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल करने से बेनिफिट ये है बेटा, हमें जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जहां हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करेंगे, उसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन मैंने बता रखी है ऐसे, मतलब क्या है इसका रिप्रेजेंटेशन, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये परपेंडिकुलरली क्या, आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इसी इनवर्ड को हम परपेंडिकुलरली क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, और इसको परपेंडिकुलरली अपवर्ड। आप इजीली सोच सकते हैं, जब आप नोटबुक ऐसे रखेंगे तो ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, ये अंदर की तरफ जाएगी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं परपेंडिकुलरली, और ये जो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है ये ऊपर की तरफ आएगी, तो परपेंडिकुलरली क्या बोल सकते हैं, अपवर्ड। हम यूज करेंगे इनवर्ड और क्या, आउटवर्ड। आप नोटबुक के केस में डाउनवर्ड और अपवर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है ये डायरेक्शन, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बेटा। तो आइए अब न्यूमेरिकल करते हैं, और आपको अच्छे से ये न्यूमेरिकल समझने हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो मैं स्टडी करता हूँ, यहाँ पर रीड करता हूँ। ए स्टेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 3 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। ये कहना चाहता है कि हमारे पास एक स्टेट वायर है जिसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I की वैल्यू कितनी है, 3 एम्पियर। ठीक है, और ये कहना चाहता है हमें एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। जो वो पॉइंट है वो कंडक्टर से या वायर से कितनी दूर है, डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो कितना आ जाएगा,
10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/10 मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एंगल नहीं दे रखा है, इसका मतलब कंडक्टर क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। वी नो दैट बी किसके इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट इंटू आई अपॉन 2πa। तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी है, लर्न रखो बेटा, 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। आई की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाई 1/10, तो 1 ऊपर क्या चला जाएगा 10। ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ है, 10⁻+1 है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का केस है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, -7 और +1 कितनी हो जाएगी बेटा -6, 10⁻⁻6। ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 टेस्ला। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है टेस्ला। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट करंट मस्ट फ्लो इन an infinitely long state wire to give a magnetic field of 3 multiply 10⁻⁻5 टेस्ला। ये कहना चाहता है कि किसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में से कितना करंट फ्लो करेगा ताकि किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाए 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक है, एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, कहां पर, वो पॉइंट कहां पर है 6 सेंटीमीटर है, कहां से, उस वायर से। तो हमें यहां पर किसकी वैल्यू दे रखी है बी की, 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ टेस्ला, और ए की वैल्यू दे रखी है कितनी, ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। अगर आपको कंफ्यूजन है तो 6 को डिवाइड करेंगे किससे 100 से, तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10⁻2, ऊपर जाएगी तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, ये 10⁻2 हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं, यहाँ डिवीजन में है प्लस की है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की। तो आप समझ चुके हैं, ये तो बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट था। तो अब देखिए हमें आई की वैल्यू निकालना है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो बी किसके इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2πa। आई की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो आई किसके इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा, तो देखो बी 2πa डिवाइडेड बाई म्यू नोट, वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई 2π मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई म्यू नोट की वैल्यू कितनी है 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 1 और ये कितना हो गया 2, ये 1 और ये 3। तो अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9। पावर को अब सोल्व करते हैं, 10⁻⁻ कितनी है -5, 10⁻⁻ कितनी है -2, तो टोटल पावर कितनी हो गई -7, नीचे भी -7 है, क्या हो जाएगी कैंसिल। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, हमें क्या निकालना है करंट, तो 9 एम्पियर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा आंसर। काफी इजी था, बहुत इजी है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे बेटा क्वेश्चन का जो लेवल है, अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि अचानक से ही बहुत हैवी क्वेश्चन ले ले, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इन द फिगर 2
लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर ईच ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। हमारे पास जो फिगर दे रखा है उसमें दो वायर दे रखे हैं, प्रत्येक में से 10 एम्पियर क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज 5 सेंटीमीटर। दोनों वायर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P मिडवे बिटवीन द वायर्स। हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। P पॉइंट मिडवे है, मिडवे मतलब दोनों वायर्स के बीच में प्रेजेंट है, एकदम बीच में, मिड में प्रेजेंट है। ठीक है। तो देखिए अब यहां पर हमारे पास ये दो वायर दे रखे हैं। ठीक है। दोनों वायर्स में करंट कितना है, 10 एम्पियर, बट अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। P पॉइंट है यहाँ पर, दोनों पॉइंट्स के बीच, दोनों वायर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां से ये कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, और ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। भाई टोटल 5 है, एकदम मिड में प्रेजेंट है P पॉइंट, ये P पॉइंट, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए बेटा, मैं इसको फर्स्ट वायर बोल देता हूँ और इसको क्या बोल देता हूँ, सेकंड वायर। तो हम दोनों के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो अब पहले डायरेक्शन देखेंगे हम। ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल से ये करंट की डायरेक्शन में मैंने अपना अंगूठा रखा, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे ही तो है। तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। अब देखिए यहाँ पर सेकंड वायर के थ्रू ये मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे ली, करंट की डायरेक्शन अब भी परपेंडिकुलरली इनवर्ड, मतलब दोनों वायर के थ्रू P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलरली क्या होगा, इनवर्ड। तो मतलब देखिए अब यहाँ पर दोनों वायर हैं, वहां मैंने आपको समझाया था एक न्यूमेरिकल के थ्रू, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगे, ऐड। अगर अपोजिट होते तो एक दूसरे में से क्या हो जाते, सबट्रैक्ट। तो हम फर्स्ट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ म्यू नोट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई A1। भाई हमारे पास ये फाइनाइट तो है ही नहीं, इनफाइनाइट है। सेकंड के थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नोट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई A2। ठीक है, 2 पाई A2। तो अब देखिए यहाँ पर, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे हम, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2। तो दोनों को ऐड किया तो यहाँ से म्यू नोट अपॉन 2 पाई क्या हो गया, कॉमन, और यहाँ से I1 अपॉन A1 प्लस I2 अपॉन A2। ये अब इसको सोल्व करते हैं हम। 4 पाई मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाई 2 पाई। I1 की वैल्यू 10, ठीक है। A1 की वैल्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2.5, प्लस I2 की वैल्यू भी कितनी है, 10, A2 की वैल्यू भी कितनी है, 2.5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन कितना आ जाएगा यहाँ से भी। अब देखो x प्लस x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 पाई मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2.5, और ये नीचे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 2 पाई। ये समझ में आया अच्छे तरीके से भी। x प्लस x के क्या लिख सकते हैं, 2x, तो x की जगह क्या है, 10 बाई 2.5। ठीक है, सोल्व करते हैं, पॉइंट को रिमूव कर लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये 5 से
5 पर कैंसिल हो गया, ये 2 पर, अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 पे कैंसिल हो गया। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 16 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड का। अब डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी है, अंदर की तरफ कैसी है बेटा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, या आप बोल सकते हो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, समझ में आया, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। धीरे धीरे मजा आने लग गया होगा आपको, क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लग गया, और भी अच्छा होगा। अरे क्या सर, पहले इजी करवा के फिर डिफिकल्ट करने लग गए। बेटा डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, ध्यान से समझना है, इजी तो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Two infinitely long wires are kept perpendicular to each other। दो हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं, परपेंडिकुलरली रखे गए हैं एक दूसरे पर, ऐसे परपेंडिकुलरली, ठीक है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलरली रखे गए हैं। दे कैरी करंट 2 एम्पियर एंड 1.5 एम्पियर। तो मैं डायग्राम बना लेता हूं। हमारे पास ये दो वायर हैं हमारे पास, ठीक है, तो इनके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, I1 सपोज कर लेते हैं और इसमें से I2। तो I1 की तो वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है, 2 एम्पियर, और I2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है, 1.5 एम्पियर। ठीक है, 1.5 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पर फाइंड फर्स्ट पॉइंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और एक पॉइंट P दे रखा है यहाँ पर, और हमें फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन भी। P है यहाँ से, दोनों वायर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कितनी दे रखी है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर दे रखी है और यहाँ से 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो देखिए सेकंड वायर से 3 सेंटीमीटर, फर्स्ट वायर से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पहला पॉइंट है इसके अंदर, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, पहला पॉइंट। तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम पहले डायरेक्शन देखेंगे। तो देखिए अपना थंब रखा हमने और P पॉइंट पर, फर्स्ट के थ्रू यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, परपेंडिकुलरली क्या होगा, इनवर्ड। सेकंड के थ्रू हम देखते हैं, सेकंड के थ्रू यहाँ पर, सेकंड के थ्रू हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रखा हमने ये अपना थंब, और ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है बेटा ऐसे, तो इसके थ्रू भी परपेंडिकुलरली क्या हो जाएगा, इनवर्ड। मतलब दोनों के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। तो फिर से B1 किसके इज इक्वल टू μ0 I1 अपॉन 2 पाई इंटू A1, B2 μ0 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई A2, 2 पाई A2। थोड़ा इंक कम हो गई है, मे बी आपको दिखाई ना दे रहा हो। तो देखिए अब इसके अंदर क्या है कि हम दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने अभी समझाया था आपको अच्छे तरीके से। तो देखिए अब यहाँ पर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल B किसके इज इक्वल टू हो जाएगा, B1 प्लस B2। टोटल B1 प्लस B2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो μ0 तो बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये तो कॉमन आ गया,
I1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय A2। अब बस वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ से, देखते हैं हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7। ठीक है, आपको लर्न रखनी चाहिए 2 पाई, और I1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू कितनी है 4, बट ये किस में है सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 100। अब वो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अरे भाई 4 डिवाइडेड बाई 100, तो वो 100 ऊपर चला जाएगा 2 के मल्टीप्लीकेशन में। प्लस ऐसे ही I2 कितना है, I2 है 1.5, कितना A2 कितना है 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 100, अगेन 100 यहाँ पर क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब इसको सोल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, ये 1 ये 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7, तो ये कैंसिल हो गया 1, और ये कितना 25। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 150 डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो 50 प्लस 50, बात समझ में आई, इनको सोल्व किया तो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 टेस्ला। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। और डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलरली या नॉर्मली इनवर्ड। ठीक है, तो P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 टेस्ला परपेंडिकुलरली इनवर्ड। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये क्लास फिनिश करते हैं।